गुड मॉर्निंग। पीछे वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि अपना ओल्ड पर्सन के बारे में कि वो कैसे होते हैं, उनकी अपन सहायता कैसे कर सकते हैं। इसी ढंग से उसके बाद अपन ने पढ़ा था डीफ, डम और ब्लाइंड लोग, गूंगे, बहरे, लंगड़े, ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अपन ने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था कि उनकी सहायता कैसे करनी चाहिए, वो लोग कैसे एक दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, तो उन लोगों को अपन को हेल्प करनी चाहिए। ऐसे ही इसी का एक टॉपिक है विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स नेत्रहीन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात या तो उनकी आंखों की रोशनी जन्म से नहीं होती है या किसी एक्सीडेंट में उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं विजुअली इम्पेयर्ड, नेत्रहीन। Many children lose their eyesight because of certain reason. Such children are known as visually impaired. जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात अंधे होते हैं या किसी एक्सीडेंट वगैरह में उनकी आंखें चली जाती है। छोटे बच्चों की भी आंखें चली जाती है या जन्मजात उनकी रोशनी, आंखों की रोशनी नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को अपन क्या कहते हैं, नेत्रहीन कहते हैं या विजुअली इम्पेयर्ड बोलते हैं। They go to a special school to study and learn. पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोगों के लिए अलग से स्पेशली टीचिंग की व्यवस्था होती है, अलग से स्कूल कॉलेज चलते हैं जिसमें वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उनकी शारीरिक क्षमता अपने जैसे नहीं होती है, जो अपन कर सकते हैं वो लोग नहीं कर सकते। अपन तो आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन वो आंखों से नहीं दे सकते, तो उनके लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था होती है। Their books are different from that of ours. उनकी बुक्स भी डिफरेंट होती है। इसके लिए एक अपने बहुत बड़े वैज्ञानिक थे लुईस ब्रेली, जो ऐसे लोगों के लिए अलग से उन्होंने एक लिपि तैयार की थी जिसको बोलते हैं ब्रेली स्क्रिप्ट या ब्रेली लिपि। उसमें उन्होंने बुक्स फॉर ब्लाइंड किसके लिए बनाई थी, अंधे लोगों के लिए, नेत्रहीन लोगों के लिए। These books are written in a special language. ये एक स्पेशल लैंग्वेज में थी जिसको बोलते हैं ब्रेली स्क्रिप्ट या ब्रेली लिपि, जो लुईस ब्रेली ने बनाई थी। उन्हीं के नाम पर इस बुक का नाम पड़ा था। जब वो छोटे थे और उनकी आंखों की रोशनी अचानक उनके फादर के साथ कोई काम कर रहे थे, तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी के लिए सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं अपने आगे की पढ़ाई कर सकूं। तो उन्होंने ये एक ऐसी लिपि बनाई जिसमें डॉट वाली एक लिपि होती है, जिसमें बुक होती है, बुक के जो अक्षर जो होते हैं, जो अपन वर्ड्स लिखते हैं, उस वर्ड को उभरे हुए अक्षर होते हैं, उभरे हुए डॉट्स होते हैं। जैसे आप लोग खेलते हो, अपनी पेंसिल से पेज के ऊपर नॉक करते हो ना, पेपर लिया, पेपर के ऊपर नॉक की, नॉक करने से वो उभरा हुआ पीछे पार्ट आ जाता है, उभरा हुआ पेंसिल का। तो ऐसे ही डॉट वाली उन्होंने उभरी हुई एक लिपि बनाई थी, जिस लिपि पर आंखों से अंधे जो लोग होते हैं वो अपनी फिंगर उस डॉट के ऊपर घुमाते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। इसी को ब्रेली स्क्रिप्ट या ब्रेली लिपि कहते हैं। और ये किसने बनाई थी, ये स्क्रिप्ट, ये लिपि किसने बनाई थी, लुईस ब्रेली ने। लुईस ब्रेली के द्वारा जो ये बनाई गई थी वो उन लोगों के लिए, और ऐसे लोग आगे से आगे पढ़ाई करके वो बहुत महान विद्वान भी बने हुए हैं। आज भी कोई ऐसे अपन किसी को ऐसे नहीं कह सकते तुम आँख से अंधे हो तो तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक स्पेशल क्लासेस होती है, एक स्पेशल प्रकार की पढ़ाई होती है। ओके, थैंक यू।